बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही ट्रंप का एक बड़ा ऐलान। जहां हॉर्मुज में अमेरिका नाकेबंदी करेगा, ईरानी जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद और जहाजों पर 20% टैरिफ भी लगाएंगे। हालांकि अमेरिका हॉर्मुज का गार्जियन है। और एक और बड़ी जानकारी हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। हम ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करेंगे, पहले हॉर्मुज के आसपास कब्जा करेंगे, आखिर में हॉर्मुज हमारे कब्जे में होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सरदाना सर, हर बार आप स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस पूरे रूट की बताते हैं, और ये सवाल तब भी हम आपसे करते थे कि डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती या समुद्र में सुरक्षा घेरा जो अमेरिका बना रहा है, किस तरीके से अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। क्या इसी तैनाती के बीच अब गार्जियन के तौर पर पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल संभव है? बिल्कुल नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ट्वीट कर दिया या एक इंटरव्यू दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो गार्डियन है, तो वो एक बहकावे में है कि ये संभव है। ये एरिया इतना आसान नहीं है संभालना, और ना ही ये लैंड है जहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड हैं। जो जहाज़ होते हैं वो खुद भी एक टारगेट के हो सकते हैं, एक फ्लोटिंग टारगेट बन जाते हैं जहाज़ भी। जब आप लैंडलॉक्ड जगह के बीच में हों तो अमेरिकन जहाज़ों को भी उतना ही खतरा है जितना कि ईरानियंस को है। अगर स्ट्रेट में जो आपके मालवाहक जहाज़ है उन पर अटैक हो रहे हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि नेवल शिप्स के ऊपर, अमेरिकन शिप्स के ऊपर भी अटैक हो सकता है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। और जो ईरानियन मिसाइल सिस्टम्स हैं, अभी भी उनकी जो रोग IRGC की बोट्स हैं, वो किसी भी दिन, जिस दिन एक बड़ा हमला हो गया अमेरिकन के ऊपर, तो अमेरिकन ये जगह छोड़ के भागनी पड़ेगी। वो अपने आप को ही सेफगार्ड नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर, और एक एक कर खबरें भी सामने आ रही हैं। ठीक कहा आपने, इतना आसान है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेना? बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार सामने आते ही हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, पैट्रियट सिस्टम, गोला बारूद डिपो पर भी हमले की जानकारी है। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अब अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमले को लेकर खबर है। बहरीन के जुफेया अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर हुए हमलों के बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि कैसे जोरदार धमाकों के साथ अमेरिकी बेस पर अटैक की बहरीन से ये तस्वीर सामने आई है। इस मुख्यालय पर ईरान की तरफ से मिसाइल से वार किया गया। तो यूएई पर भी ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। यूएई पर भी हमले की खबर है। अबू धाबी में भी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी के कई इलाकों में हमले की खबर है। कई धमाकों की जानकारी है। ये देखिए तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2। बड़ी खबर है, विक्ट्री 2 के तहत अमेरिकी बेस पर विध्वंसक वार को लेकर बड़ी खबर है। ईरान ने कैसे पश्चिम एशिया में कई देशों पर जोरदार हमले किए हैं। अब यूएस के खिलाफ ईरान का ये ऑपरेशन विक्ट्री 2 है क्या? इस ऑपरेशन के तहत किस तरीके से अमेरिका की क्षमता को खत्म करने की कोशिश ईरान कर रहा है, और पश्चिम एशिया में लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान अब विक्ट्री 2 के तहत किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए सीधे न सिर्फ अमेरिकी बेस बल्कि महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ऑपरेशन विक्ट्री 2 अमेरिका के खिलाफ ईरान का ये ऑपरेशन विक्ट्री 2 है। ऑपरेशन विक्ट्री 2 के तहत ही अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं। IRGC ने मुबारक कोड के नाम से ये ऑपरेशन चलाया। विक्ट्री 2 के टारगेट पर क्या क्या है? पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी बेस बल्कि अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और अमेरिकी सेना की इमारतें। हालांकि कहां पर हमले हुए हैं? बहरीन, कुवैत, UAE, जॉर्डन, ओमान, इराक, और जिस स्तर पर अभी तक हमले हुए हैं तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। मनीष, सवाल अभी भी यही है, ईरान का ये इंतकाम और ऑपरेशन विक्ट्री 2, सवाल उस लिहाज से कि ईरान इतना मजबूत कैसे हो चुका है? क्या ईरान भी अब मोसाद की तरह ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि वो हर उस जगह तक जाने में, सक्सेसफुल हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है, जो न सिर्फ ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए हो रहे हैं बल्कि उसके पास पूरा इनपुट है
और यही वजह है कि कल भी हमने दिखाया था कि कैसे अमेरिका की टॉप लीडरशिप के खात्मे की बकायदा लिस्ट बन चुकी है, और ये विक्ट्री 2 ऑपरेशन को लेकर भी खबर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान में ये क्षमता एक दिन में नहीं आई, बल्कि कई सालों से ईरान ने इसकी तैयारी कर रखी थी कि एक दिन आएगा जब अमेरिका से लड़ाई होगी और उस दिन चुन चुन कर वो अपने पड़ोसी देशों के उन जगहों पर अटैक करेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जिस तरीके से बहरीन में अमेरिकन 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो कितना एक्सपोज है कि वहां पर ईरानी मिसाइल डायरेक्ट हिट करती है। अभी जो आपने तस्वीरें दिखाई वो डायरेक्ट हिट की तस्वीरें हैं, यानी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम रोकने से फेल हो रहे हैं। या तो वहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस नहीं है, और अगर है तो वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं। चूंकि 40 दिन के जंग के दरमियान हम लोग लगातार इजराइल में मौजूद थे, और हमने देखा कि जब इजराइल में ईरानी मिसाइल आते थे तो 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोक दिया जाता था। लेकिन वो चीज यहां मिडिल ईस्ट में नहीं दिख रही है। मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पर आकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट हिट करने में कामयाब हो रहे हैं, और उसमें यूएस के बेस भी शामिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो इस कम डिस्टेंस में जब अटैक हो रहे हैं तो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता अमेरिकन एयर डिफेंस में नहीं है, और या नहीं तो फिर अमेरिकन एयर डिफेंस ने अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए वो सारे एयर डिफेंस इजराइल को दे दिए और 5th फ्लीट को एक्सपोज कर दिया, जिसकी कीमत आज चुका रहे हैं। बिल्कुल।